आप जो खरीद रहे हैं वो ईंट जो है 1 नंबर है, 2 नंबर है। यदि आप जो है घर बनाना चाहते हैं या फिर घर बनाने की सोच रहे हैं या फिर कोई आपका दोस्त आपके पड़ोसी घर बना रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर एक और सवाल बहुत बड़ा है कि 2-3 महीना 6 महीना जो है घर बनने में जो है समय लगता है और बनने तक का घर कंप्लीट होने तक का सीमेंट एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं लोग, ये कैसा है? ये सही नहीं है। बताइए जरा क्या हो सकता है? क्योंकि सीमेंट का एक्सपायरी डेट होता है। कितना? कमर के हाइट से गिराना है, याद रखना है, ये नहीं कि ऊपर से छोड़ना है। ये भी बहुत बड़ा समझिए कि वह फॉर्मूला है। ये 2 नंबर ईंटा है। मतलब सिर्फ वाइड है जी, ये जो वाइड दिख रहा है ना, ये बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं कि पिलर भी रखते हैं और 10 इंची का दीवार भी खड़ा कर देते हैं। तो उसके लिए क्या सुझाव दें? सस्ता सीमेंट एक महंगा सीमेंट भी जो है गांव में बहुत चर्चा में रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लास्ट वाला जो सवाल है जो बहुत सी सीक्रेट है जो आपको जानना चाहिए, है ना, वो है सैलरी। भाई ये सब करेंगे, ये सब सीखेंगे, 3 महीना लगाएंगे, है ना, देश में रहें या फिर विदेश में रहें, कमाएंगे कितना? तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं, स्टूडेंट से बात करते ही हैं, लेकिन आज ये क्यूसी ऑफिसर्स के राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट झारखंड टाटा नगर जमशेदपुर के ये स्टूडेंट है जो क्यूसी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम लोग इनसे बहुत खास बात जो हम लोगों को नहीं पता है वो जानने वाले हैं। जानते हैं क्यों? जब हम लोग जो है घर बनाने की सोचते हैं, बिल्डिंग बनाने की सोचते हैं, तो सबसे जरूरी चीज पहले खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो वो होता है ईंट। उसके बाद घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि बालू होता है ना, सीमेंट होता है, और इस सब चीज का जो है एक रेशियो में, एक समानुपात रेशियो में जो है मिक्सर करना भी होता है। यानी मिक्सिंग अगर सही नहीं होगा, मिलावटें अगर ज्यादा होगी तो भी समस्या, कम होगी तो भी समस्या। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आप जब ईंटा खरीदेंगे, है ना, तो आप जो खरीद रहे हैं वो ईंट जो है 1 नंबर है, 2 नंबर है या फिर 3rd क्लास का जो है ईंट है ना, कैसा है, पका हुआ है या कच्चा ईंट है? तो बहुत ही स्वागत के साथ जो है हमारे क्यूसी ऑफिसर्स के जितने भी छात्र हैं जो बनने की तैयारी कर रहे हैं उसका स्वागत करते हैं और उनसे बातें करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसको तो फर्स्ट हम इसका हार्डनेस चेक करेंगे, ठीक, इसको मजबूती चेक करेंगे, मजबूती नील को स्क्रैच करेंगे। अगर ये अच्छे से नील अगर स्क्रैच आ रहा है, हाँ, ये सही नहीं है। अगर उस पे स्क्रैच पड़ जा रहा है तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अगर वो स्क्रैच नहीं आएगा, हाँ, उसको रफ पूरा पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद रफ करेंगे, स्क्रैच नहीं आएगा तो सही नहीं रहेगा। इसमें स्क्रैच आ रहा है तो ये ईंट सही नहीं है। अच्छा, अगर अभी आपने क्या किया? इसको नाखून से स्क्रैच किया, ये कैसा है? फिर ये सही नहीं है, ये 2 नंबर सही नहीं है। अच्छा, ये पका होता है एकदम अच्छा होता, अच्छा से पका होता तो ये 1 नंबर आता। इसमें स्क्रैच जो है, स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है हमको। और दूसरी बात, इसका टकराव करके देख लेंगे अंदर पका। मतलब जो है गाँव में लोग सच में जो है ईंटा जो है ऐसे टकरा करके देखते हैं और बहुत से ईंटा को भी जो ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मतलब ये तरीका सही है, साउंड चेक करना होगा, है ना? हाँ, सही है। ओके, तो आप इसमें क्या चेक करेंगे? इसमें इसका रिंगिंग चेक करते हैं, इसमें क्लियर साउंड आ रहा है कि नहीं। अगर टकराएंगे तो ये 2 नंबर ईंटा है। मतलब सिर्फ ये वाला ईंटा सही है, ये वाला सही है, ये नहीं सही है जो इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये ईंटा जो है, ये 1 नंबर वाले में एक ईंटा जो है ये गड़बड़ हो सकता है ना? ये है कि मान के चलिए साउंड, तो हम टकराएंगे 2 ईंटा को आपस में तो साउंड तो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। तो किस तरह का आवाज अगर आए तो वो खराब है? अगर जो टकराव हो रहा है, अगर क्लियर नहीं साउंड आ रहा है, हाँ, अगर क्लियर आएगा तो सही है। अगर क्लियर नहीं आया तो मतलब वो सही से पका नहीं है, पका नहीं। अगर तो सही से पका होगा तो अंदर से उसका पूरा क्लियर, एकदम मजबूत ईंटा की तरह जो है, एकदम टन से आवाज आएगा। फिर कैसे चेक करते हैं? इसको पहले लेकर दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं। हाँ, अगर स्ट्राइक करे, इसका रिंगिंग सही आ रहा है, हाँ, तो ये 1 नंबर ईंटा है। मतलब साउंड जो है एकदम क्लियर आना चाहिए, जैसे टकराव की आवाज, रिंग की आवाज पूरा क्लियर आना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं आएगा तो 2 नंबर ईंटा है। अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया। और भी कोई तरीका है जिससे हम लोग जो है ईंट को चेक कर सकते हैं? यस, इसको ड्रॉप टेस्ट कर सकते हैं। ड्रॉप टेस्ट, हाँ, जैसे गिरा कर नीचे से ऊपर से नीचे गिराएंगे, हाँ, अगर वो ईंटा नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट गया तो फिर वो 2 नंबर। ठीक है, तो हम लोग इस ईंटा को गिरा के देखने वाले हैं। और गिराने का तरीका क्या रहेगा? इसका बेस्ट तरीका गिराने का ये है और ये है। अच्छा, स्ट्रेचर के साइड से ऐसे गिराएंगे तब क्या होगा? स्ट्रेचर भी गिरा सकते हैं और हेडर भी गिरा सकते हैं। अगर ऐसे गिराएंगे बेड साइड से तो ब्रेक हो जाएगा। रिजल्ट क्या देख रहे हैं? अगर टूट जाएगा तब? टूट जाएगा तो ईंट सही नहीं है। ईंट सही नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में अगर टूट जाएगा तो ईंट सही नहीं है। या तो कच्चा है
या फिर कुछ और है, लेकिन घर बनाने के लिए है ना, मजबूती के लिए जो है वो नहीं। परफेक्ट नहीं है ना। तो हम गिरा के देखने वाले हैं ताकि ये देखें कि हमारे हाथ में जो ईंटा है वो किस तरीके का है। ओके, इसका लिमिट है 1 से 1.2 मीटर तक। हाँ, इतने हाइट से हम इसी कमर के हाइट से, यस, वो 1 मीटर, मतलब पेट के हाइट से 1 मीटर 1 मीटर तो ये कमर हो जाएगा, हाँ, है ना। कमर, हाँ, कमर के हाइट से गिराना है, याद रखना है, ये नहीं कि ऊपर से छोड़ना है। ये भी बहुत बड़ा समझिए कि वह फॉर्मूला है ना। ठीक है, कमर के हाइट से हम लोग गिराना है। ओके, वाह, तो अब क्या रिजल्ट है, अब क्या देख रहे हैं, जैसे टूटा नहीं है इसमें ये देखे कि कोई डिफेक्ट नहीं आया। अच्छा, अगर डिफेक्ट आता और ये ब्रेक हो जाता 2 टुकड़े में, तो ये ईंट सही नहीं था। अच्छा, लेकिन अब ये टूटा नहीं है, मतलब ये ईंट सही है। दिखाइए जरा, हम लोग ऐसा तो नहीं है टूटा हुआ को पकड़े हुए हैं? नहीं, हाँ, ऐसे दिखाइए। चलिए, तो ये कहीं से टूटा नहीं है, मतलब ये 1 नंबर ईंटा है। 1 नंबर ईंटा। अच्छा, तो इस तरीके से चेक करके हम लोग जो है ईंटा की खरीदारी कर सकते हैं, है ना। एक और तरीका है इसको चेक करने का। और कौन सा तरीका है? वाटर ऑब्जॉर्प्शन भी देख सकते हैं इसका। हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें ये रहता है कि एक ईंट लेंगे अपना, ठीक, और उसको वाटर में इमर्ज करेंगे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद उसका चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ईंट को वेट करेंगे। हाँ, अगर इस ईंट का वेट 3 kg है, हाँ, और उसके बाद उसको इमर्ज करेंगे पानी में, 24 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे। हाँ, फिर उसको निकालेंगे, फिर उसका वेट करेंगे। अगर ये ईंट 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो मतलब 1 नंबर ईंटा नहीं है। 1 नंबर ईंटा नहीं है। अगर अच्छा। 20% से कम किया, 20% तक किया तो 1 नंबर ईंट है। अगर वो ही 22% तक किया तो 2 नंबर ईंट है, और वो 25% तक किया तो 3 नंबर ईंट है। और उससे ज़्यादा ऑब्जॉर्व किया तो वो काम में लेने लायक ही नहीं है। जैसे उसको फुटपाथ पे बिछा सकते हैं, ऐसे फुटिंग नीचे डाउन। ओके, पहले ईंट को वजन कर लेंगे, है ना, उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो है पानी को 24 घंटा के लिए जो है अंदर डाल देंगे, हाँ, पानी में डुबो के रखेंगे। यदि इसके वजन का 20% पानी ये पी लेता है ना, तब ये ईंटा कैसा है? तब ये अगर 20% से ज्यादा पिएगा, है ना, 20% तक पिएगा तो 1 नंबर ईंटा है। हाँ, और 22% तक पिएगा तो 2 नंबर ईंटा है। और 25% तक पिएगा तो 3 नंबर ईंटा है। मतलब 20% से नीचे पीना चाहिए, है ना। मतलब आप फिर से इसको 24 घंटे पानी में रखने के बाद जो है इसको वजन करेंगे, है ना। जो वजन आएगा उसका देखेंगे, भाग लगाएंगे, अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन निकालेंगे कि भाई जो है कि कितना पानी इसके अंदर, कितना ऑब्जर्व किया पानी सो लेना है ना। और क्या खास बातें हैं जो लोगों को बताएंगे जो बेनिफिट हो जाएगा? और कुछ बताइए। एक ईंट है, हाँ ठीक, इसको तोड़ के देखेंगे। हाँ, ये तोड़ दिए, ठीक है। इसका जो वाइड है जी, ये जो वाइड दिख रहा है ना, ये वाइड जिसको छिद्र कह रहे हैं ना, छेदा जो है, वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ज्यादा अगर ईंटा में जो है अगर इस तरह का ब्लैक दिख रहा है, इसका क्या मतलब निकालेंगे? वो ईंट सही नहीं है। ईंट सही नहीं है, ईंट सही नहीं है। मतलब बीच बीच में जो है ज्यादा पक गया है या जल गया है, ऐसा कह सकते हैं। उसका कहने का मकसद ये है कि उस ईंट के अंदर कुछ दूसरा मटेरियल आके जल चुका है, इसीलिए वो ब्लैक हुआ है। अच्छा, मतलब वो जो है मिट्टी नहीं है? मिट्टी नहीं है, वो हाँ। दूसरा मटेरियल हो। जब ये पका हुआ, जब पक रहा था उसी टाइम ये अंदर जल गया। मतलब अंदर से खोखला और बाहर से मजबूत दिखने वाला ईंटा ये हो सकता है, अगर ज्यादा जो है होल रहेगा तो वो सही नहीं है। वो सही नहीं है, तो उस तरह के ईंटा को नहीं खरीदना चाहिए। ये चीज है। और कोई तरीका है? देखिए किस तरीके से हम लोग जो है इतनी मतलब महत्वपूर्ण स्किल जो है, जो आज तक यूट्यूब पर जो है इस तरीके का, या फिर गाँव में सुपरवाइजर, या फिर जो आप जहाँ ईंट लेने जाते होंगे वह भी नहीं बताता होगा। और हम लोग ना जानते हुए भी बड़े शौक से जो है अपने घर जो मजबूत ईंटा कह के लाते हैं, शायद वो है भी या नहीं है हमें नहीं पता होता, और उससे जो है अपने सपनों का महल तैयार हो जाता है। लेकिन अब बताइए जरा कि यदि अगर हम लोग जो है थोड़ा सा भी चूक गए एक मजबूत ईंटा का चयन करने में, तब क्या होगा? जो 100 साल चलने वाला बिल्डिंग वो कितने साल चलेगा, ये बात आप लोग भली बात जानती हैं। तो ये आपके QC ऑफिसर कोर्स में ये सब चीज आपको बताया जाता है। और क्या क्या चीज सिखाया जाता है आपको? और ये हो गया, ये सीमेंट के बारे में बताया जाता है, हाँ। सैंड के बारे में बताया जाता है, एग्रीगेट के बारे में बताया हाँ, बहुत से लोग जो है, और रेनफोर्स के बारे में बताया जाता है, बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में बताया जाता है। ये सब इसमें आप अगर ब्रिक जुड़वा रहे हैं तो इसको ब्रिक बॉन्ड कैसा होना चाहिए, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए। अगर 5 इंच का जुड़वा रहे हैं तो उसमें मान लीजिए स्ट्रेचर बॉन्ड होना चाहिए। ओके, तो चलिए ये QC ऑफिसर्स के स्टूडेंट से बहुत बड़ी ज्ञान जो है हम लोगों को मिलने वाला है। यदि आप जो है घर बनाना चाहते हैं, या फिर घर बनाने की सोच रहे हैं, या फिर कोई आपका दोस्त, आपके पड़ोसी घर बना रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि घर बनाने से पहले जो है ईंटा का चयन जो है कैसे करना चाहिए। उसके बाद गाँव में
गांव में बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं कि पिलर भी रखते हैं और 10 इंची का दीवार भी खड़ा कर देते हैं, तो उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? इसके लिए सुझाव वो भी सही है सर। हाँ, वो भी सही है। वो एक तरह से जैसे- ठीक है या फिर पैसों की बर्बादी है? नहीं, सही है। चलिए, एक और सवाल बहुत बड़ा है कि 2-3 महीना 6 महीना जो है घर बनने में जो है समय लगता है, और बनने तक का, घर कंप्लीट होने तक का सीमेंट एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं लोग, ये कैसा है? ये सही नहीं है, बताइए जरा, क्या हो सकता है? क्योंकि सीमेंट का एक्सपायरी डेट होता है कितना? 3 मंथ। 3 ही महीना होता है? 3 ही महीने होता है। क्या बात करते हो? कोई भी मतलब सीमेंट कोई भी सीमेंट हो 3 ही महीने उसका ड्यूरेशन होता है। अच्छा। 3 महीने के बाद उसको आप यूज में नहीं, एक्सपायर हो जाता है, वो यूज में नहीं ले सकते। नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। कोई भी आप सीमेंट का बैग लीजिएगा, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है। लिखा रहता है? कैसे देखते हैं हम लोग वो? यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, कहाँ पे लिखा होगा? यहाँ पे देखिए आप, 12-10-25 का है ये। मतलब जो है 3 महीना के बाद, 3 मतलब महीने के बाद। यही दिसंबर तक का इसका आखिरी डेट है। जनवरी तक। हाँ, जनवरी तक का। तो इस हिसाब से हम लोगों को देख लेना चाहिए, है ना? देख लेना चाहिए। तो जो 4 महीना या 5 महीना में घर जो कंप्लीट होगा, घर कंप्लीट होने तक का जो है सीमेंट अगर इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको कितना बड़ा क्षति हो सकता है, या फिर घर बनाने में किस तरीके का सामना करना पड़ेगा, दिक्कत परेशानी? बहुत ज़्यादा क्षति हो सकता है। चूंकि जैसे आप कोई भी दवा लेते हैं, हाँ, तो पहले उसको क्या चेक करते हैं कि वो एक्सपायर है कि नहीं है। अगर वो एक्सपायर है तो आप खुद जान के उस टाइम फिक्र रहती है कि अगर खाएंगे तो मैं हानिकारक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। लेकिन उस टाइम लोगों को समझ में नहीं आता है, जब एक्सपायरी सीमेंट ले लेते हैं और उसको घर को बनाते हैं, तो स्ट्रेंथ तो देगा लेकिन बहुत कम देगा। बहुत कम देगा। बहुत अच्छा, कम देगा। एक सस्ता सीमेंट, एक महंगा सीमेंट भी जो है गांव में बहुत चर्चा में रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सस्ता सीमेंट और महंगा सीमेंट में कंपोजिशन का अंतर होता है। हाँ, क्या मतलब, क्या अंतर क्या होता है? लोगों को पता चलना चाहिए और इसी वीडियो में पता चलना चाहिए। जैसे देखिए, अगर महंगा सीमेंट लेंगे तो उसके लिए वो उसी टाइम पे लिया जाता है जब कंक्रीट होता है। अच्छा, ढलाई में ही इस्तेमाल करें? ढलाई में इस्तेमाल। जुड़ाई के लिए जो है सस्ता सीमेंट सस्ता है। अगर सस्ता वाला लेंगे तो क्लास बी का हो जाएगा। ठीक। अगर महंगा वाला लेंगे तो क्लास ए का हो जाएगा। ठीक। अगर जनरली क्लास ए का यूज लोग कंक्रीट के लिए करते हैं, घर का कंक्रीट के लिए करते हैं, और जो ब्रिक बॉन्ड मशीनरी वर्क के लिए वो क्लास बी का यूज करते हैं। अगर उसको आपको पता करना, वो बैग पर प्रिंट नहीं रहता है। अच्छा, क्लास ए है या क्लास बी है, वो उसके लिए जो जिस कंपनी का आप सीमेंट परचेस कर रहे हैं, उसका प्रोफाइल पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके प्रोफाइल पर जाके, वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वो ऐसे बोरा पे नहीं लिखा होता है ना, प्रिंट नहीं रहता। ये सारा चीज है। लेकिन सीमेंट लेने से पहले ए ग्रेड का लीजिए या बी ग्रेड का लीजिए, आपको जो है उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह जो है चेक कर लेना चाहिए। यदि 3-4 महीना अगर आपको लगता है कि काम रुक जाएगा या फिर रुकने वाला है, तो सीमेंट ज़्यादा स्टॉक मत करें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। भले ये जमे न जमे, है ना, ये जो है ठोस हो जाए न हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, ये मतलब एक्सपायर हो जाएगा। ये सारा चीज़ें देखिए, एक क्यूसी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट में एक ईंट को लेकर के इतनी सारी जानकारियां हैं। आप समझिए जरा कि जब ये बिल्डिंग बन रहे, बिल्डिंग का क्यूसी ऑफिसर बन के जाएंगे, तो ये सारे साइट को कैसे संभालेंगे और कितना सारा नॉलेज इन लोगों को दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ है। यदि आप भी जो है 12th किए हुए हैं, या फिर आपके कोई साथी जो है सिर्फ 12th किए हुए हैं, तो आसानी से जो है ये कैरियर को सीख सकते हैं और कैरियर बना सकते हैं। चलिए, इसी वीडियो में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक लोग आ गए हैं, तो बिल्कुल वो जानना चाहते हैं कि ये कैरियर कौन सा है, कहाँ सिखाया जाता है ना, और क्यों सीख रहे हैं हम लोग, बताइए जरा। क्यूसी ऑफिसर का काम होता है कोई भी मटेरियल, हाँ। साइट पे आप अब हम लोग जो है उनको देख के बात करेंगे। जिस साइट पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, हाँ। अगर कोई भी मटेरियल आ रहा है, वो मटेरियल का इंस्पेक्शन करना है, उसको चेक करना है कि वो मटेरियल जो आया वो सही है या नहीं सही है। अगर वो सही नहीं है तो फिर क्यों आया है, उसको कंप्लेन करेंगे। उसमें रिमार्क जो भी अपना नोटबुक रहेगा, उस नोटबुक में राइट करके उसको बोलेंगे कि भाई ये आपका ये मटेरियल सही नहीं है। बिल्कुल, जो भी बिल्डिंग बनने के लिए ये सब चीज आएगा, आप समझ लीजिए कि उसको चेक करके यहाँ लाना है, जो खराब है उसको वापस कर देना है, नोट कर लेना है, यही काम है। आपको ईंट आता है, हाँ। ये सेंड आता है, गुड, एग्रीगेट आता है, रेनफोर्समेंट आता है, रेनफोर्समेंट में भी क्वालिटी होना चाहिए। तो इस तरह का जॉब सीख करके हम लोग जो है मतलब रोजगार पा सकते हैं। यस, पा सकते हैं। इंडिया में जो है अपने देश में रह करके इस तरह का काम कर सकते हैं। यस, अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पे एक क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी ऑफिसर चाहिए, चाहिए ही चाहिए। यस चाहिए। ये अगर क्यूसी इंस्पेक्टर नहीं है, ऑफिसर नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो भी वर्क होगा वो उस कोई भी कंफर्म नहीं है कि वो सही है या नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कितना महीना यहाँ सिखाया जाएगा? कितने महीने का कोर्स है ये? 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने का कोर्स, यानी 3 महीना आदमी अगर जो है समय निकाल करके इस तरह का चीज सीख लेता है तो अपने लिए जो है रोजगार ढूंढ सकता है ना। चलिए, मैं जो है इंडिया में काम नहीं करना चाहता हूँ, यदि इंडिया से तुरंत बाहर जाना चाहता हूँ, तुरंत कहने का मतलब कि मैं किसी काम को छोड़ दिया या फिर मैं कहीं भी दूसरा काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 3-4-5 महीने में जो है मैं विदेश जा करके सेट होना चाहता हूँ, तो क्या ये वो कैरियर है जो आसानी से जो है विदेश में जो है जॉब पकड़ सकते हैं? यस यस, विदेश के लिए और अच्छा करियर है इसमें। कैसे, जरा बताइए लोगों को। अगर विदेश में जाएंगे तो वहाँ पे वहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगा उस बिल्डिंग में होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट है बिल्कुल वो वहाँ पे चेक करता है। जी जी, सही ऐसे बात है। अगर बिना किसी ऑफिसर के वहाँ पे कोई भी काम हो रहा है तो वो वहाँ पे पास गवर्नमेंट नहीं करता है। बिल्कुल। लास्ट वाला जो सवाल है, जो बहुत सी सीक्रेट है, जो आपको जानना चाहिए, है ना, वो है सैलरी। कि भाई ये सब करेंगे, ये सब सीखेंगे, 3 महीना लगाएंगे, है ना, देश में रहें या फिर विदेश में रहें, कमाएंगे कितना? अगर अब्रॉड का बात करें तो वहाँ पे हम 50,000 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट ही आपको 50,000 से होता है, यानी 50,000 से आप शुरू कर सकते हैं और आगे आप कमाई बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपके हुनर के ऊपर है। हाँ, तो वो तो तय हो जाएगा इंटरव्यू में ही, यानी कम से कम इंटरव्यूअर लगाएगा तो 50 लगाएगा। ठीक है। देश में, अपने देश में 20-25 है ना। यस, तो ये चीजें हैं, 20-25 भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये छोटा सा एक ही व्यक्ति से इतना सारा इंफॉर्मेशन जो आपको दिया गया है, ये कैरियर, घर और अच्छी नीयत से मतलब पहुंचाया गया है आप लोगों तक। बस मैं ये आशा करता हूं कि अपने तक मत रखिएगा, है ना, ये जेब में और पर्स में मतलब मोबाइल के साथ में रख लेने वाला वीडियो नहीं है, बल्कि अपने साथियों तक जो है पहुंचाने वाला वीडियो। और यदि आप कोर्स करना चाहते हैं, क्यूसी ऑफिसर बनना चाहते हैं और बन करके साइट पे जा करके इन सारी चीज़ों का जो है ऐसा वर्क करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर के अपने दोस्तों के साथ आकर के डेमो कर लीजिए। इनके साथ आकर के बैठ करके 1-2 दिन सीख करके देख लीजिए कि हाँ, ये कैरियर जो है आपके कैरियर में जो है आपके डिग्री के साथ आपके नॉलेज में समझ में आ रही है। शुरू करना चाहिए तो करिएगा, है ना। आइए यहाँ आकर के नई जर्नी, नई करियर की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI, एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।